वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे our टॉपिक इज शेप ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की शक्ल। एज रिगार्ड्स द शेप प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अगर हम शक्ल की बात करें तो प्रोटीन की जो है दो अकसाम है, एक फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लूबुलर प्रोटीन यानी एक रेशेदार प्रोटीन और ग्लूबुलर प्रोटीन यानी गोल प्रोटीन। यानी कि अगर शक्ल की बात की जाए तो प्रोटीन की जो शक्लें हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक रेशेदार यानी धागेनुमा और दूसरी गोल। अब पढ़ते हैं इनके बारे में कि फाइब्रस प्रोटीन क्या है। फाइब्रस प्रोटीन यानी रेशेदार या धागेनुमा प्रोटीन। द मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फाइब्रस प्रोटीन के वो बने होते हैं एक या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से। यानी जो रेशेदार प्रोटीन्स होते हैं वो बने होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से, प्रोटीन से। ये एक भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ये चेन्स, which are linearly arranged in the form of fibrous। और ये लीनियरली यानी लाइन की शक्ल में ये तरतीब दिए जाते हैं, यानी सीधे सीधे लाइन की शक्ल में ये होते हैं। दे आर वाटर इनसॉल्युबल, ये पानी में हल नहीं होते। सम ऑफ दीज मे फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर, इनमें से कुछ जो है ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी जैसे धागों को आप रखें तह बते तो वो शीट की तरह हो जाते हैं, तो इस तरह ये भी शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसकी जो मिसालें हैं, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन आर कैरेटीन फाउंड इन हेयर। कैरेटीन एक किस्म का प्रोटीन है जो कि पाया जाता है बालों में, नेल्स नाखून में, फर फर यानी जो जानवरों की जो खाल होती है उसमें, आउटर स्किन बैरूनी जल्द में। अब मायोसिन ये एक और प्रोटीन का नाम है, प्रेजेंट इन मसल सेल, ये पट्ठों के खुलियों में पाया जाता है। कोलेजिन कोलेजिन भी एक प्रोटीन है, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, ये बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाने वाला प्रोटीन है इन हायर वर्टिब्रेट्स, बड़े फ़ुकारिया जानवरों में। वर्टिब्रेट्स फ़ुकारिया यानी वो जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। फाउंड इन स्किन, ये जल्द में पाया जाता है। लिगमेंट्स टेंडन, लिगमेंट्स और टेंडन में पाया जाता है। स्टूडेंट्स लिगमेंट और टेंडन क्या चीज़ें हैं? तो जब लिगमेंट्स वो हैं जब दो जोड़ आपस में मिलते हैं, जहाँ पर उसे लिगमेंट्स कहते हैं। टेंडन जब दो जोड़ को मिलाने के लिए जो हम जिस गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उसे हम टेंडन कहते हैं। बोन्स हड्डियों में, एंड इन द कॉर्निया ऑफ द आइज, और जो आंख का कॉर्निया है यानी जो सफ़ेद सफ़ेद जगह होती है आंखों में, इसको कॉर्निया कहते हैं, ये उससे पाया जाता है। तो फाइब्रस प्रोटीन स्टूडेंट्स क्या है? ये रेशेनुमा या धागे नुमा होता है। इसमें आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये लीनियरली अरेंज होता है यानी लाइन की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसकी जो मिसाल है, ये कैरेटीन प्रोटीन है, मायोसिन है, कोलेजन है, और ये आपके पास पाया जाता है कहाँ कहाँ पर? तो आपके पास जो फाइब्रस प्रोटीन कैरेटीन जो है ये हेयर में है, नेल्स में, फर, आउटर स्किन। मायोसिन जो है ये पट्ठों में पाया जाता है। कोलेजन आपके पास जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जल्द हड्डियों से बनी होती है, और ये कोलेजन ज़्यादातर हड्डियों में मौजूद होता है और आँखों की कॉर्निया में। अब स्टूडेंट ग्लूबुलर प्रोटीन यानी गोल प्रोटीन। ग्लूबुलर प्रोटीन एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आर ग्लूबुलर और स्पेरिकल इन शेप, ये गोल है शक्ल में। ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये फोल्डिंग शक्ल में है यानी गोल। दे आर यूजुअली वाटर सॉल्युबल, ये पानी में हल होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन ये पानी में हल नहीं होते। ग्लूबुलर प्रोटीन जो ये पानी में हल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्लूबुलर प्रोटीन, इसकी मिसाल हीमोग्लोबिन यानी खून है, खून में पाया जाता है। या एल्बेनियम ऑफ द एग, अंडे की सफ़ेदी में यानी वाइट में। एंजाइम एल्बेनियम ये प्रोटीन का नाम है जो कि अंडे की सफ़ेदी में पाया जाता है। एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं, कौन से? ग्लूबुलर प्रोटीन से। एंटीबॉडीज़ में होते हैं एंड द प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन जो बना होता है, जो प्रोटीन वहाँ मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है बुनियादी तौर पर, फैट्स और प्रोटीन। और इसमें जो तीसरी चीज़ कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत कम मिकदार में है, लेकिन वो भी मौजूद होती है। तो ये आपके पास जो है ग्लूबुलर प्रोटीन ये शक्ल में गोल होता है। ये आपके पास वाटर सॉल्युबल है। फाइब्रस जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है यानी पानी में हल नहीं होता। ग्लूबुलर प्रोटीन मौजूद है हीमोग्लोबिन यानी खून में, अंडे की सफ़ेदी में। एंजाइम जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं, एंटीबॉडीज़ में और सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन में। अब लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी लेवल्स कितने हैं सात के लिहाज से? तो देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो आपके पास जो इसके लेवल्स हैं वो 4 हैं।
प्रोटीन के मॉलिक्यूल के। दिस इज बिकॉज अब ये इस वजह से ईच टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड, फोल्ड एंड ट्विस्ट इन अ पर्टिकुलर वे विद इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, क्योंकि इनकी शक्ल जो है वो मुख्तलिफ है, तो इस वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है किसी में बैंड है मुड़ी हुई, किसी में फोल्ड है, किसी में ट्विस्ट यानी ट्विस्ट जिगजैग शक्ल में आपके पास है एक ख़ास तरीके से। दिस गिव प्रोटीन मॉलिक्यूल अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, ये देती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल को एक खास साख्त। दैट क्लासिफाइज प्रोटीन इनटू 4 डिफरेंट टाइप, और इसी साख्त के लिहाज से हम इस प्रोटीन को 4 मुख्तलिफ शक्लों में या सब स्ट्रक्चर में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। द प्राइमरी स्ट्रक्चर जो सबसे इब्तदाई साख्त है इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड की एक सीक्वेंस है, तरतीब है, ज्वाइंट टुगेदर जो मिली एक साथ बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अमाइनो एसिड को मिलाने के लिए जो बॉन्ड है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। सेंगर इन 1951, सेंगर साइंटिस्ट थे 1951 में, वाज द फर्स्ट ऑफ द अमाइनो एसिड वाज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले शख्स थे हु डिटरमाइंड, जिन्होंने मालूम किया द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है, तरतीब को, इन इंसुलिन मॉलिक्यूल, और किसमें दरियाफ्त किया उसने, इंसुलिन मॉलिक्यूल में। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा कि भाई पहली दफ़ा सेंगर ने 1951 में क्या किया था, इसको अमाइनो एसिड को ये मालूम किया था, इसकी सीक्वेंस को किस चीज़ में, इंसुलिन के मॉलिक्यूल में, राइट। अब a polypeptide chain having a linear sequence of amino acids is called primary structure। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बिल्कुल लीनियर है इनसे फाइब्रस में, तो ये क्या है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। When a polypeptide chain of amino acid becomes spherically collide, यानी बिल्कुल गोल ना हो लेकिन गोल किस्म से आके ये थोड़ी मुड़ी भी हो, तो द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी आपके पास जो इसकी शेप हो ये इस तरह हो, ये इस शेप में आपके पास हो। फिर आती है आपके पास when the secondary structure of protein is arranged into a three-dimensional structure, it is called tertiary structure। जब ये आपके पास जो सेकेंडरी है ये 3 डायमेंशन में आपके पास हो, तो इसे हम कहते हैं कि भाई ये tertiary स्ट्रक्चर है। when two or more polypeptide chain are arranged into a large size molecule, जब दो या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन तरतीब दी जाए बड़े मॉलिक्यूल में, इट इज कॉल्ड क्वाटनरी स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर, यानी चौथा हिस्सा जिसे हीमोग्लोबिन। यानी अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें स्टूडेंट्स, तो प्रोटीन की आपके पास जो है वो 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं। वो है क्यों, ये इसकी शेप की वजह से, किसी में इसकी शेप बैंड होती है, किसी में फोल्ड होती है, किसी में ट्विस्ट होती है, ये मुख्तलिफ होती है आपके पास। सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया, तो ये सेंगर ने 1951 में किया था, और किसने मालूम किया था स्टूडेंट, इंसुलिन मॉलिक्यूल में किया था। अब जो बिल्कुल सीधा आपके पास आता है लीनियर में, इस तरह फाइब्रस प्रोटीन में पढ़ा कि वो बिल्कुल सीधा लीनियर आपके पास होती है, तो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है। जब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपके पास थोड़ी सी स्पेरिकल मुड़ जाए, थोड़ा मुड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जब वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर और मज़ीद मुड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जब वो 4 कोने वाली शक्ल बनाए, यानी 4 उसकी जो आए, कोने उसके 4 आ जाए, तो उसे हम कहते हैं बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, तो ये इसकी चौथी क्वार्टर मतलब चौथी शक्ल होती है, इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी हीमोग्लोबिन में आपके पास प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। अब इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है इसका, तो प्रोटीन परफॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है जानदार की ज़िंदगी में। Protein are the structure and binding material of cellular membrane called lipoprotein membrane। देखिए आपको पता स्टूडेंट्स के तमाम जानदार किससे बने, सेल से। उनका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सेल। और जो सेल है उसके अंदर जो आपके पास जो मेम्ब्रेन बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो उस किससे बनी स्टूडेंट, तो वो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी है। तो अगर एक घर की दीवारें ही नहीं होंगी तो उसके अंदर कोई रह सकता है, नहीं रह सकता। इसी तरह अगर सेल की दीवारें नहीं होंगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो ना सेल अपना काम कर सकेगा, ना वहाँ पर ऑर्गेनल रह सकते हैं। तो सबसे जो अहम चीज़ हमारे पास है ज़िंदगी में, जो ज़िंदगी के वजूद को बरकरार रखती है, वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, तो ये लिपिड्स और प्रोटीन से। तो इसका अहम काम क्या है कि भाई ये साख्ती और बुनियादी इकाई है किस चीज़ की, सेल मेम्ब्रेन की। इसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपो मीन लिपिड, प्रोटीन तो प्रोटीन। ऑल एंजाइम प्रोटीन, तमाम जो एंजाइम है प्रोटीन्स है। हमें पता स्टूडेंट्स के एंजाइम के ये कैटलिस्ट का काम करता है, यानी किसी काम को स्पीड अप करते हैं।
तो अगर एंजाइम नहीं होंगे तो काम जल्दी नहीं होगा, तो इसी वजह से वो काम या होगा ही नहीं। तो एंजाइम क्या है? ये भी सारे प्रोटीन से बने होते हैं। आगे लिखा भी है कि दे स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन, कि एंजाइम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? तो ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इनसाइड द लिविंग बॉडी में, ये उसको स्पीड अप करते हैं। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम, अब एंजाइम की बात बताई गई कि कौन कौन से एंजाइम क्या काम करते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब जो हाजमे के एंजाइम है, तो अगर वो मौजूद नहीं होंगे तो हाजमे का काम ही नहीं होगा। विदाउट देयर प्रेजेंस फूड कैन नॉट बी डाइजेस्टेड। अब इनके गैर मौजूदगी में क्या है? खुराक हजम नहीं होगा। खुराक हजम नहीं होगा तो हमें तवानाई नहीं मिलेगी। सम हार्मोन सच एज इंसुलिन और प्रोटीन, कुछ हार्मोन जो है जैसे कि इंसुलिन हो गया, ये भी क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? ये भी प्रोटीन है। विच आर रेगुलेट, जो कि तरतीब रखता है या बरकरार रखता है बायोकेमिकल प्रोसेस को। अब मायोसिन एंड एक्टिन, ये दोनों आपके पास प्रोटीन्स की एग्जाम्पल हैं। वे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये अदा करती है अहम किरदार इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड मूवमेंट, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मूवमेंट में। यानी आपके पास जो पट्टे हैं इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर आपके पास ये प्रोटीन नहीं होगा तो आप अपने पट्टों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको मूवमेंट में मसला आएगा। तो ये एक अहम काम अदा करते हैं आपके लिए, अहम किरदार अदा करते हैं मसल प्रोटीन मूवमेंट में और उसको हरकत देने में। हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन हमने पढ़ा कि ये भी क्या है? ये भी आपके पास प्रोटीन है और इसमें ऑक्सीजन कैरिंग होती है, ऑक्सीजन मौजूद होता है। इन एनिमल्स प्रोटीन फ्रॉम मोस्ट स्ट्रक्चर। अब एनिमल्स में जो है प्रोटीन बहुत से साख्ते बनाता है, जिस तरह के स्किन हो गया, नेल्स हो गए, हेयर्स, क्लॉस, पंजे हो गए, हूव्स, खुर। पंजे जो परिंदों के होते हैं, हूव्स खुर जो कि बकरी, घोड़ा वगैरह इसके जो होते हैं उसे हम हूव्स कहते हैं, खुर कहते हैं पाँव के। इन प्लांट्स, पौधों में प्रोटीन आर स्टोर्ड इन मोस्ट सीड। प्रोटीन जो है ये स्टोर होता है बहुत सारे बीजों में। फॉर द फ्यूचर नीड, मुस्तकबिल की ज़रूरत के मुताबिक ऑफ एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज के लिए, जैसे बीन्स हो गए, पल्सेस, पीस वगैरह, दालें, मटर वगैरह हो गई है। तो फिर हमने पढ़ा प्रोटीन की साख्त के बारे में, उसकी शक्ल के बारे में। तो शक्ल के लिहाज से अगर देखें इसकी दो टाइप्स हैं, एक फाइब्रस प्रोटीन, एक ग्लूब्रल। फाइब्रस क्या है? ये लीनियर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कि भाई ये कैरेटीन में होता है, ये मायोसिन में होता है, कोलेजन में होता है। फिर हमने पढ़ा ग्लूब्रल प्रोटीन। ग्लूब्रल मीन्स गोल, गोल शेप में होता है ये आपके पास। ये वाटर सॉल्युबल है आपके पास, ये मौजूद है हीमोग्लोबिन में, अंडे की सफ़ेदी में, एंजाइम में, एंटीबॉडीज और सेल मेम्ब्रेन में। तो स्ट्रक्चर पढ़े हमने, स्ट्रक्चर्स की 4 है आपके पास। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर सेकेंडरी को जो और हम उसको घुमाते हैं 3 डायमेंशन में, तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर यानी तीसरी साख, टर्शियरी तीसरी। फिर चौथी स्ट्रक्चर आपके पास आ जाती है हीमोग्लोबिन की, जो कि बहुत बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर फंक्शन क्या है इसका? तो इसका फंक्शन तो बहुत ज़्यादा है। हम अगर ये कहें कि प्रोटीन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हमारे पास जो बुनियादी इकाई है हमारी सेल, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी ही प्रोटीन से है। फिर एंजाइम जो स्पीड अप करते हैं हमारे अंदर के काम को, मेटाबॉलिज्म वगैरह को, ये भी सारे प्रोटीन से बने हैं। फिर अगर आप देखो तो हीमोग्लोबिन ए प्रोटीन है, खून में मौजूद होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो खून में ऑक्सीजन जज़ब नहीं होगा, जिसकी वजह से इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता या कोई भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। फिर ये आपके मायोसिन और एक्टिन में है, जो कि मसल में पाया जाता है। अगर ये ना हो तो मसल अपना काम नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम नहीं कर सकते, तो एक जिस्म हरकत नहीं कर सकता। फिर एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स में ये बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, इस तरह की स्किन हो गया, नेल्स, हेयर, क्लॉज और हूव्स वगैरह में। प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट? प्लांट में ये सीड्स के अंदर मौजूद होता है, जो कि फर्दर आगे एम्ब्रियो के बनाने में या आगे मजीद सीड्स बनाने में काम आता है। होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।